दोस्तों तो स्वागत है आप लोग के बीच आरवीएस टीचिंग पे। आज आरवीएस टीचिंग पे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि क्लास 12 एवं क्लास 10th के ज्योग्राफी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए छोटू, क्वेश्चन है आपका, गेहूं की भौगोलिक दशाओं का वर्णन करें या भारत में गेहूं के उत्पादन एवं वितरण पर प्रकाश डाले। अगर ये दोनों क्वेश्चन पूछा जाता है, गेहूं के उत्पादन एवं वितरण पर प्रकाश डाले, तो आपको लिखना है। देखिएगा छोटू, 5 मिनट मेरे वीडियो को देखिए, मैं गारंटी देता हूं आपको समझ में आएगा। देखिए, सबसे पहले अगर गेहूं की बात किया जाए तो गेहूं की अगर बात किया जाए तो हम इसके बारे में जानते हैं कि गेहूं एक प्रकार का खाद्यान्न फसल है, यानी भारत का एक प्रकार का दूसरा सबसे बड़ा खाद्यान्न फसल है, जिसका उपयोग मानव अपने दैनिक जीवन में अपने आहार के साथ साथ पशुओं के चारा के रूप में इसका बृहत मात्रा में क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं। छोटू ध्यान से समझिएगा, गेहूं भारत का दूसरा सबसे बड़ा खाद्यान्न फसल है, जिसका उपयोग भारत के नागरिक अपने दैनिक जीवन में आहार के साथ साथ पशुओं के चारा के लिए बृहत मात्रा में क्या करते हैं, उगाते हैं। इसके साथ साथ अगर बात किया जाए गेहूं की, तो गेहूं एक प्रकार का रबी फसल है। क्या है? एक प्रकार का रबी फसल है। इसके साथ साथ हम इसकी भौगोलिक दशा के बारे में जानते हैं। सबसे पहले लिखना है, गेहूं एक प्रकार का रबी फसल है। इसके साथ साथ यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा खाद्यान्न फसल है, जिसका उपयोग मानव अपने दैनिक जीवन में आहार के लिए एवं साथ साथ पशुओं के चारा के लिए बृहत मात्रा में क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं। इसके साथ साथ अगर बात किया जाए तो इसके भौगोलिक दशा में सबसे पहला आता है मिट्टी। अगर मिट्टी की बात किया जाए गेहूं की फसल की, तो मिट्टी में सबसे आवश्यक मिट्टी जो मानी जाती है वो दोमट मिट्टी मानी जाती है। यानी कहने का मतलब दोमट मृदा गेहूं की मिट्टी के लिए, यानी गेहूं की फसल के लिए सबसे उपयुक्त मृदा मानी जाती है। अर्थात दोमट मिट्टी में गेहूं की फसल की पैदावार काफ़ी अधिक होती है। इसके साथ साथ अगर तापमान की बात किया जाए तो तापमान आपका आता है 10 से 15 डिग्री सेल्सियस, यानी 10 से 15 डिग्री सेल्सियस में गेहूं की फसल की पैदावार बहुत ही अच्छी होती है। ये इनके सामान्य वृद्धि के समय का तापमान बताया गया है। लेकिन जब इनकी फसल संपूर्ण रूप से तैयार हो जाती है तो उस समय इसको 25 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ साथ खिलखिलाती धूप की आवश्यकता होती है एवं साथ साथ पछुआ हवा की आवश्यकता होती है जब यह पककर तैयार होता है। लेकिन जब यह बढ़ता है, जब यह फल देता है, उस समय में इसके फायदामंद के लिए इनको सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अगर कोई प्राकृतिक चीज़ चाहिए तो वो है आपका कोहरा, जिसको आप क्या कहते हैं, कुहेसा कहते हैं या धुंध कोहरा कहते हैं। तो इसको वृद्धि के लिए, किसको वृद्धि के लिए, गेहूं की फसल की समुचित वृद्धि के लिए धुंध कोहरा की महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है। इसके साथ साथ 10 से 15 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। लेकिन जब यह फसल पककर तैयार हो जाते हैं तो खिलखिलाती धूप के साथ साथ पछुआ हवा की क्या होती है, आवश्यकता होती है। इसके साथ साथ अगर बात किया जाए तो वर्षा, तो देखिए छोटू, हम जानते हैं कि गेहूं की फसल में ज़्यादा वर्षा की आवश्यकता नहीं होती है। गेहूं की फसल के लिए 50 से 75 सेंटीमीटर, यानी कहने का मतलब एक बार पानी की आवश्यकता होती है, जो कि आप क्या करते हैं, सिंचाई के किसी भी विधि के द्वारा इसे पूरी की जा सकती है। उसके बाद अगर बात किया जाए तो श्रम में, तो हम जानते हैं कि गेहूं की फसल की जितनी भी विधि होती है, जितनी भी प्रक्रिया होती है गेहूं की फसल को उगाने की, वो सारी की सारी प्रक्रियाएं प्राय यांत्रिक विधि के द्वारा पूरी की जाती है। चाहे वह बुआई से लेके, कटाई से लेके थ्रेशरिंग विधि तक, यानी कहने का मतलब उनका सभी प्रक्रिया किसी न किसी यंत्र के द्वारा की जाती है, जिस कारण से इनमें बहुत ही कम मात्रा में श्रम की आवश्यकता होती है। अगर इसके बाद अगर बात किया जाए इनके उत्पादक क्षेत्र का, तो इनका उत्पादक क्षेत्र आता है पंजाब एवं हरियाणा और तीसरे स्थान पे आते हैं राजस्थान। तो छोटू, ये है आपका गेहूं की फसल की भौगोलिक दशा। एक बार पुनः रिवीजन करते हैं। गेहूं की फसल की भौगोलिक दशा की बात किया जाए तो बोलिएगा, गेहूं भारत का दूसरा सबसे बड़ा खाद्यान्न फसल है। इसके साथ साथ यह एक प्रकार का रबी फसल है, जिसको भारत के नागरिक अपने दैनिक जीवन में आहार के साथ साथ पशु के चारा के रूप में उपयोग करते हैं, जिस कारण से भारत में इसकी पैदावार की जाती है। इसके साथ साथ अगर बात किया जाए तो इनकी भौगोलिक दशा निम्न है। इनकी भौगोलिक दशा में सबसे पहला आता है मिट्टी, तो गेहूं की फसल के लिए उपयुक्त मिट्टी दोमट मिट्टी मानी जाती है। उसके बाद अगर तापमान की बात किया जाए तो इसके लिए आवश्यक तापमान 10 से 15 डिग्री सेल्सियस तापमान मानी जाती है और साथ साथ धुंध कोहरा मानी जाती है। इसके साथ साथ जब फसल संपूर्ण रूप से तैयार हो जाते हैं तो इनको खिलखिलाती धूप के साथ साथ 25 से 30 डिग्री तापमान एवं पछुआ हवा की आवश्यकता होती है। इसके साथ साथ अगर श्रम की बात किया जाए
तो इसकी सभी की सभी जो विधियां होती है वो पराया यंत्र के द्वारा की जाती है, जिस कारण से इसमें बहुत कम मात्रा में श्रम की आवश्यकता होती है और बहुत कम आय की आवश्यकता होती है। इसके साथ साथ उत्पादक क्षेत्र में सबसे पहला आता है पंजाब, दूसरा आता है हरियाणा और तीसरा आता है राजस्थान। छोटू चलते हैं, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में है, गेहूं के उत्पादक एवं वितरण पर प्रकाश डाले। तो सबसे पहले जानिए कि भारत में जितने भी फसल का उत्पादन होते हैं गेहूं की फसल का, उसमें कुल भौगोलिक उत्पादक क्षेत्र में 12.8% क्षेत्र में गेहूं की फसल का उत्पादन होता है। उसके बाद अगर कुल बोए गए क्षेत्र की बात किया जाए, आप पढ़े होंगे कुल बोया गया क्षेत्र एवं निवल बोया गया क्षेत्र, सकल बोया गया क्षेत्र, तो उसमें आप पढ़े होंगे कुल बोए गए क्षेत्रों में से 14% भाग में गेहूं की फसल का उत्पादन किया जाता है। इसके साथ साथ भारत गेहूं के उत्पादन में दूसरा स्थान रखता है, विश्व में दूसरा स्थान रखता है। इसके साथ साथ अगर बात किया जाए तो गेहूं की फसल शीतोष्ण कटिबंधीय फसल है, अर्थात शीत ऋतु में यह उगाए जाने वाला फसल है जिसे हम रबी फसल भी कहते हैं, अर्थात शीतोष्ण कटिबंधीय फसल है जिसे हम रबी फसल भी कहते हैं। उसके बाद अगर बात किया जाए तो इसका विस्तार भारत में उत्तरी पश्चिमी भाग में हुआ है, अर्थात उत्तरी पश्चिमी भाग में गेहूं की फसल की समुचित विस्तार हुई है। इसके साथ साथ अगर बात किया जाए तो सिंचाई की सुविधा वाले क्षेत्रों में यह फसल प्रमुख मात्रा में उगाए जाते हैं, यानी जहां पर थोड़ी भी सिंचाई की सुविधा हो वहां पे इस फसल का उत्पादन बहुत ज्यादा मात्रा में किया जाता है। इसके बाद अगर बात किया जाए तो इनके उत्पादक क्षेत्र की बात किया जाए तो उत्पादक क्षेत्र में सबसे पहला आता है उत्तर प्रदेश, उसके बाद आता है मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। लेकिन अगर प्रति हेक्टेयर सबसे अधिक उत्पादन की बात किया जाए तो प्रति हेक्टेयर सबसे अधिक उत्पादक वाला राज्य पंजाब है और दूसरा नंबर पर क्या है, हरियाणा है। अगर उसके बाद अगला अगर बोला जाए कि मध्यम उत्पादक राज्य तो उत्तर प्रदेश और क्या आते हैं, अपना बिहार आते हैं। और सबसे कम उत्पादक अगर राज्य की बात किया जाए तो सबसे कम उत्पादक राज्य में आता है आपका मध्य प्रदेश, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद झारखंड। तो दोस्तों आशा है आपको यह वीडियो समझ में आया होगा। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, गुड नाइट। और आपको बता दूं जो मेरे चैनल पे नए हैं कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो धान की भौगोलिक दशा अर्थात चावल की भौगोलिक दशा का वर्णन नेक्स्ट वीडियो में आप जरूर देखें।